बेटा जैसा आपको पता है कि इस वक्त कोरोना क्राइसिस चल रहा है और हम लोग क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। तो आज जो मैं क्लास आपकी शुरू कर रही हूँ वो आपकी 9th A, B, C, D चारों सेक्शन की फिजिक्स मैं आपकी लूँगी, ठीक है। तो इसमें जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि फिजिक्स को भौतिक विज्ञान कहते हैं और सोनी धापा में 9th A, B, C ये जो तीनों सेक्शन है ये आर्ट साइड के हैं और D सेक्शन जो है वो आपका साइंस साइड का है। लेकिन जो आपकी साइंस की बुक है वो चारों सेक्शन में सेम चलती है। तो चारों सेक्शन की हम लोग फिजिक्स एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि आर्ट साइड वाले बच्चों की फिजिक्स और साइंस साइड वालों के बच्चों की फिजिक्स में कोई फ़र्क नहीं। तो मैं आपको इस क्लास के नोट्स, आप लोग यहाँ से मत बनाइएगा, मैं आपको पूरे नोट्स बना के और उन नोट्स की फ़ोटोकॉपी भेजूँगी और उससे आप अपनी कॉपी बनाएंगे। लेकिन मैं ये वीडियो आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। बेटा जब आप लोग छोटे होते हैं तो उस वक्त आप साइंस की एक पतली सी किताब पढ़ते हैं, ठीक है। और उस पतली सी किताब में बायो भी होता है, कई चीज़ें होती हैं, पर्यावरण भी होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती है तब हम जानते हैं कि साइंस एक्चुअली कई ब्रांचेस से मिलके बना है। तो जो मैं सबसे पहली बात आपको वो बताऊंगी कि जो पहला चार्ट मैं आपको समझाना चाहूँगी बेटा, कि साइंस जिसे हम विज्ञान कहते हैं उसकी मेन 3 ब्रांचेस हैं। ये देखिए साइंस की 3 ब्रांचेस हैं। जो आपकी पहली ब्रांच है वो है फिजिक्स, PHYSICS, जिसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। जो दूसरी ब्रांच है आपकी उसको हम बोलेंगे केमिस्ट्री या फिर रसायन विज्ञान। और जो आपकी तीसरी ब्रांच है उसका नाम है जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी, BIOLOGY, ठीक है। हम कोई भी काम करते हैं तो मेरा शुरू से मानना है कि मैं आपको उसकी जड़ से बताऊं। तो जो भी आपने 1 से 8 तक पढ़ा है उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक नई कॉपी बनाइए फिजिक्स की और हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। अब देखिए जब आप बड़े हो जाते हैं तो केमिस्ट्री की भी 3 ब्रांचेस हो जाती हैं। ये जब आप 11 में जाएंगे तो केमिस्ट्री 3 पार्ट में बढ़ जाएगी। पहली पार्ट होगी फिजिकल केमिस्ट्री, PHYSICAL फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरी होगी आपकी ऑर्गेनिक, ORGANIC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरी ब्रांच होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डन। और जीव विज्ञान मेन 2 ब्रांचेस से मिलके बना है। ये देखिए जीव विज्ञान की 2 ब्रांचेस हैं। इस चार्ट को सब लोग बच्चे पूरा यहाँ से मत बनाइए, मैं आपको नोट्स दूंगी, ठीक है। ये समझाने के लिए है। ये होता है पहला आपका जंतु विज्ञान और दूसरा होता है आपका वनस्पति विज्ञान। डन। तो इस तरह से हम साइंस का पाठ करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ऋचा मैम क्या पढ़ाएंगी। इस साल 9th के कोर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है। तो केमिस्ट्री और बायो आपको प्रतिभा मैम पढ़ाएंगी और मैं आपको 9th ABCD में फिजिक्स पढ़ाऊंगी, जिसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पास जब हम बड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब हम 9th में आ गए हैं, तो फिजिक्स की भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। 9th में इस साल आपके पास फिजिक्स की 2 ब्रांचेस हैं जो आपके कोर्स में। ये चार्ट में आपको पहले, आज हम केवल सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये 9th की फिजिक्स है, 9th, ठीक है। अब देखिए इस साल, बल्कि मैं इसको 9th नहीं बोलूँगी,
मैं आपको फिजिक्स के सारे पार्ट बता देती हूँ और फिर बताती हूँ कि क्या क्या आपके कोर्स में है। और ये कोई सीमा नहीं है, जितना आप बढ़ते चले जाएंगे उतनी ही ज़्यादा ब्रांचेज आपको पता चलती चली जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बताते हैं फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसका नाम है बल गति विज्ञान। ये 9th के कोर्स में है। फिर अगली ब्रांच होती है प्रकाश, ये आपके 10th के कोर्स में है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसकी एक और ब्रांच होती है विद्युत, जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो एक और ब्रांच है आणविक भौतिकी, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स का मतलब है जो आपके परमाणु बम और जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। लाइट हम जानते हैं, जो भी हमारे घर में फ्रिज है, टीवी है, जनरेटर है, वो सब आपका इसके अंदर में आता है। प्रकाश, जो भी चीज़ें, जैसे आप स्कूटी में दर्पण यूज़ करते हैं, कार में दर्पण यूज़ करते हैं, और जहाँ जहाँ भी आप प्रकाश से रिलेटेड आपकी लैब में जो माइक्रोस्कोप है वो सब प्रकाश के अंदर में आता है। बल गति विज्ञान में कार्य, ऊर्जा, ये सब चीज़ें आती हैं। और इसके बाद अगर हम एक और ब्रांच का नाम लें, बहुत ब्रांचेज हैं, मैं आपको केवल मेन ब्रांचेस बता रही हूँ। एक और ब्रांच है ऊष्मा, जिसको हम बोलते हैं हीट। इसके अंतर्गत आपका जो थर्मामीटर है और जो भी आपके क्वथनांक, गलनांक, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो अगर हम ब्रांचेस देखें तो एक ब्रांच है इसकी आणविक भौतिकी, विद्युत, हाँ, चुंबकत्व। ये आपका 10th के कोर्स में है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में जनरेटर, आपका एसी, कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जहाँ पर चुंबक का उपयोग होता है। तो ये बहुत सारी ब्रांचेज हैं। इसके बाद हम यहाँ पर ETC इसलिए लिख रहे हैं इत्यादि, कोई अंत नहीं है। फिजिक्स की ब्रांचेस बढ़ती चली जाएंगी जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी। तो मैं आपको बेसिक बता दे रही हूँ। हाँ, यहाँ पे आप एक और डाल सकते हैं जो इस साल आपके कोर्स में है, ध्वनि, जिसको हम बोलते हैं साउंड। जो हम आपस में बात करते हैं या जो भी हमारे ध्वनि से रिलेटेड उपकरण होते हैं वो आपके यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो चलिए एक मोटा मोटा अनुमान लगाते हैं। इस साल आपके 9th के कोर्स में है बल गति विज्ञान। टोटल 5 चैप्टर है, 5 में से 4 चैप्टर इस ब्रांच के हैं। और इस साल आपके कोर्स में है ध्वनि, और इसका 1 चैप्टर है। तो टोटल 5 चैप्टर आपके यहाँ फिजिक्स में है। प्रकाश 10th के कोर्स में है, विद्युत 10th के कोर्स में है, चुंबकत्व 10th के कोर्स में है। तो इस तरह से आप 11th में जाएंगे तो उसमें ऊष्मा आ जाएगी, और आगे बढ़ते हैं 12th में जाएंगे तो आणविक भौतिकी आ जाएगा। इसके बाद अगर आप सीनियर क्लासेस में BSc MSc पढ़ेंगे तो आप नई नई ब्रांचेस से मिलते चले जाएंगे। तो ये मैंने आपको फिजिक्स का परिचय दिया। अब इसके बाद बस एक बात और बताना चाहूँगी कि हम क्या शुरू करें। मैं आपको आपका सिलेबस बता दे रही हूँ, आप इसको समझ लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपको पता ही नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं तो आप कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो सिलेबस है वो 9th क्लास का वो ऐसे है। ये नोट्स मैं आपको भेजूंगी। यहाँ पर है ध्वनि, जिसमें चैप्टर नंबर है 12। ठीक है, और इसके अलावा ये 4 चैप्टर यहाँ पर है, 8, 9, 10 और 11। ये आपके आते हैं बल गति विज्ञान, या इसको हम कह सकते हैं काइनेटिक्स, और ये है आपका। ठीक है, तो अभी आप लोग सिलेबस तक पढ़िए, क्लियर। और उसके बाद मैं आपको इसके नोट्स अभी 2 घंटे में भेजूंगी, और आप समझिए, केवल समझिए। ये सारे नोट्स मैं रुचि को डिक्टेट कर रही हूँ। रुचि को मैं मॉनिटर नहीं बना रही हूँ 9th का, क्योंकि थोड़ा सीधा बच्चा है। लेकिन फिजिक्स में मैं उसको नोट डिक्टेट करूँगी, वो अपनी कॉपी में आपको बनाएगी, और जो वो लिखेगी वही चारों सेक्शन के बच्चे लिखेंगे। ये क्लास में आपकी ऑनलाइन जो है वो समझाने के लिए ले रही हूँ। तो आज आपने क्या क्या सीखा कि आप कौन से क्लास में हैं,
आप 9th ए में हैं, बी में हैं, सी में हैं तो आप आर्ट साइड में हैं, अगर आप डी में हैं तो आप साइंस साइड में हैं। दूसरा आपने क्या सीखा आज कि आपके चारों सेक्शन में सेम साइंस की बुक चलेगी। फोटो भेज दूंगी मैं आपको बुक की। तीसरा काम आपने आज सीखा कि साइंस होती क्या, ठीक है। तो साइंस के 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। उनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये आपने यहाँ पर सीखा। फिर आपने सीखा कि एक्चुअली फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की कितनी ब्रांचेज होती हैं, उनमें से कौन कौन सी ब्रांच आपकी 9th की कोर्स में है, और ये जो आपके कोर्स में 5 चैप्टर दिए हैं ये एक्चुअली फिजिक्स की 2 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट इज काइनेटिक्स एंड द सेकेंड वन इज साउंड। 4 चैप्टर सर आपके काइनेटिक्स के कोर्स में है और 1 चैप्टर आपका ध्वनि आपका साउंड के कोर्स में है। थोड़ा सा एक मज़ेदार बात बताना चाहूँगी बेटा, ये पोर्शन थोड़ा सा टफ है, ये पोर्शन बहुत मज़ेदार और आसान है। तो मेरा शुरू से मानना है कि जो चीज़ इंटरेस्टिंग हो पहले उसको शुरू किया जाए। तो मैं आपका चैप्टर नंबर 12 पहले पढ़ाऊँगी और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब मैं 8, 9, 10, 11 पढ़ाऊँगी। काफ़ी बच्चे इसमें नए आएंगे 9th में, कुछ पुराने भी हैं। आप पढ़िए, आपको मज़ा आएगा। नोट्स आपको बने बनाए मिलेंगे, जो समझ में ना आए पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ।